आप यीशु मसीह को जानेंगे ना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उसमें। है कि हाँ, क्या है? आप नया नियम है ना, नया नियम वो पढ़िए जहाँ से यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और कलीसिया में आप जाइए, संडे प्रार्थना होता है ना, तो वहाँ पे आप जाइए। कलीसिया की जाने की बात है ना। हाँ, 1 कुरिन्थियन मैंने पढ़ा, ये नया नियम है ना चैप्टर, उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर कई सारे मसीही लोगों से कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से अधिकतर आपने गौर किया होगा कि जब भी मैं किसी मसीही महिला से अथवा किसी मसीही बहन से बातचीत करता हूं, तो उनसे बातचीत करते वक्त मेरा प्रमुख विषय होता है बाइबल में महिलाओं को कितना सम्मान दिया गया है, या फिर बाइबल का यहोवा महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव कर रहा है, बाइबल में महिलाओं की क्या स्थिति है। मेरा मुख्य विषय उनसे यही होता है। इसके पीछे मेरी मंशा ये होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक महिला होने के नाते बाइबल में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को वो किस प्रकार से देखती हैं। और इसी कड़ी में मैं आज की ये चर्चा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसके विषय में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक भाई के द्वारा मुझे एक ईसाई प्रेयर सेंटर का नंबर मिला था, जिस प्रेयर सेंटर पे जब मैंने कॉल किया तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, और उसके काफ़ी समय बाद मुझे वहाँ से कॉल बैक आया, जिसमें सामने ये ईसाई महिला थी जिनको कि मैं एक नन मान के चल रहा हूँ, और इनसे बातचीत मेरी शुरू हुई। इनसे बातचीत के आरंभ में मैंने भी नहीं सोचा था कि ये बातचीत क्या मोड़ लेगी और इस बातचीत का अंत ऐसा होगा। तो इसी बातचीत का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी आपका फोन आया हुआ था, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आशीष बोल रहा हूँ। कहाँ से? ये कहाँ पे फोन लगा है पहली बार? ये प्रेयर सेंटर का नंबर है। प्रेयर सेंटर का, ओके। हाँ, तभी मैंने फोन किया था आपके पास। जी मैम, मैं जानना चाहता था कि मतलब सत्य क्या है, क्योंकि परेशानियां हमें बहुत सी हैं और हमें हमारे पापों की मुक्ति कैसे मिलेगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम आशीष चौरसिया है मैम। ये नंबर कहाँ से मिला आपको? मुझे ये नंबर एक पर्ची पे मिला। पैम्फलेट आते हैं ना, पर्ची? हाँ, पैम्फलेट उस पे मिला। हाँ, उस पे मिला मुझे। उस पे मिला? हाँ, तो उस पे लिखा है कि मतलब यीशु कौन है। तो उसे मैंने देखा भी और काफी मुझे बातें मैंने देखी, तो वही मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता था कि क्या है, कुछ हमें भी जानकारी मिले तो अच्छी बात है ना। ये कहाँ पे मिला आपको? अंधेरे में? हाँ, अंधेरी में मिला मैंने। के पास एक भाई ने दिया था मुझे। हाँ, तो उन्होंने कुछ बोला आपको कहाँ पे प्रार्थना होता है वगैरह? उन्होंने बोला कि आपके वो हैं, आप वहाँ पे कॉल कीजिए, आपको क्या नाम से उत्तर मिलेगा। आपको जीवन से और पवित्र जीवन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। तो बोलिए, आप पहले कलीसिया में जाइए, वहाँ पे आप हर संडे जाते रहेंगे ना, आपको यीशु मसीह के बारे में और जानकारी मिलेगी। जी जी, आप बाइबल लीजिए, बाइबल पढ़िए। बहुत बाइबल पढ़ भी रहा हूँ। आपके पास है? हाँ, मेरे पास बाइबल है। इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी है, और बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट ऐसा है ना उसका स्क्रिप्चर। तो मैं पढ़ रहा हूँ मैम, और थोड़ा सा मतलब देखिए, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। तो रास्ते में वो भी मिले तो उन्होंने मुझसे बात किया, फिर उन्होंने कहा कि ये नंबर लो, और पैम्फलेट दिया, मुझे कहा कि आप बात कीजिए उनसे, आपको उत्तर देंगे वो।
ठीक है ब्रदर जी, आपने बहुत अच्छी जगह में ब्रदर जी आपने पकड़ा है। आप यीशु मसीह को जानेंगे ना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उसमें। क्योंकि मैडम मैं शुरुआत में ही पढ़ रहा था तो मुझे थोड़े से डाउट लगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात करके क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। आप नया नियम है ना, नया नियम वो पढ़िए जहाँ से यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और कलीसिया में आप जाइए, संडे प्रार्थना होता है ना, तो वहाँ पे आप जाइए और देखिए आप हर संडे जैसे जाते रहेंगे ना, आपको परमेश्वर स्पर्श करेगा। हाँ मैम, ये तो ठीक है, कलीसिया की जाने की बात है ना। हाँ, 1 कुरिन्थियन मैंने पढ़ा, ये नया नियम है ना चैप्टर, उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि औरत को कलीसिया में बोलने की इजाजत नहीं है, और औरत अपना सर खाली करके नहीं, उसको ढके रहना चाहिए, और कलीसिया में वो सभा में बोल नहीं सकती, क्योंकि मर्द को औरत के लिए नहीं बनाया गया, औरत को मर्द के लिए बनाया गया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ना मैम, कि ये, क्योंकि देखिए अगर ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। एक ही दिन में अगर पूरा बाइबल जानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। आप क्या करिए, कलीसिया में जाइए, किसी कलीसिया से जुड़िए, वहाँ पे पास्टर जी रहेंगे, आप धीरे धीरे करके जैसे यीशु को जानेंगे ना, वो आपको हर एक चीज समझाते रहेंगे। लेकिन एक ही दिन में अगर हम बोले पूरा बाइबल समझने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ईश्वर है, यीशु को हम बाइबल से नहीं समझ सकते। हाँ, यीशु को हम बाइबल से समझ सकते हैं ना, मसीहा को हम बाइबल से समझ सकते हैं, राइट? हाँ, तो बाइबल पढ़ने पे या फिर बाइबल जो है उनका ज्ञान है, तो हमें बाइबल से भी तो थोड़ा बहुत जानकारी मिलना चाहिए। अब जैसे मैंने जेनेसिस पढ़ा, जेनेसिस पढ़ा, हाँ। तो उसमें ही डिस्क्रिमिनेशन दिखता है कि मतलब जो गॉड है हमारा, वो औरत को और आदमी में भेद कर रहा है, मतलब पक्षपात कर रहा है। क्योंकि देखिए आप मुझे, मैंने पूरा पढ़ा है बाइबल, अभी तक दिया है भाई ने मुझे, मैंने पूरा 1 महीना लगातार मैंने बाइबल पढ़ा, और मुझे कहीं पे भी एक सिंगल वर्स ऐसा नहीं मिला जहाँ पे लिखा हो कि औरत में भी आत्मा होती है। इनफैक्ट आत्मा जब भी कोई भी ऐसा वर्स नहीं है जिसमें कि बोला गया हो कि औरत में आत्मा होती है। प्लस औरत को आदम के बाएं पैर से बनाया गया है, बाएं पसली से, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता मैम। क्योंकि औरत, जो ईश्वर होगा वो औरत को भी समान निगाह से देखेगा ना, उसमें भेदभाव नहीं करेगा। हम इंसान हैं, हम पापी हैं, हम तो भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर तो भेदभाव नहीं करेगा ना मैम। एक मिनट प्लीज प्लीज। हेलो, मैं आपके जो भी सवाल है ना, आप इनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मैं जानना चाहता था कि जैसे मैंने बाइबल पढ़ा 1 महीने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चौरसिया सर। आशीष चौरसिया। ओके, वेरी गुड, बोलिए सर। तो सर मैं जानना चाहता था कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा,
तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी